साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी निर्जीव वस्तु ने हम सबको अपना गुलाम बना लिया और अपनों से इतना दूर कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला। साथ संगत जी, आज मैं आपको शुक्ला जी की कहानी सुनाती हूँ। एक साधारण व्यक्ति जो घर में सभी लोगों के साथ बाहर सोफे पर बैठे थे और इसलिए सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल थे। शुक्ला जी को कुछ दर्द सा महसूस हुआ हाथ में और उनके कुछ घबराहट सी होने लगी। वो कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो हॉल में आए और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास होकर आता हूँ। पत्नी ने मोबाइल से आंखें भी नहीं हटाई और उससे कहा ठीक है, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। शुक्ला जी चल पड़े। नीचे पहुँचे तो एक्टिवा पर क्लिक मार रहे थे जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी समय वहाँ पर पहुँचा उनके घर पे काम करने वाला ध्रुव, जो उस समय बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लैट्स का घर का साधारण सा काम किया कर देता था। ध्रुव उनके पास था। भला क्या हुआ साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? उन्होंने कहा शुरू नहीं हो रही। उसने बोला आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, ऐसी हालत में ये मत कीजिए, लाइए मैं मार देता हूँ किक। कहा ठीक है और पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। पूछे अकेले जा रहे हैं? बोले हाँ। उन्होंने सर हिलाया हाँ में। बोले आप कहें तो मैं आपको ले चलूँ? इन्होंने पूछा गाड़ी से चला लोगे तुम? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं चला लूँगा। वो पीछे बैठकर उन्हें अस्पताल लेकर के गया। अस्पताल पहुँचते ही ध्रुव एकदम ऐसे एक्टिव हुआ बिना कहे जैसे उसे सब कुछ पता हो। उन्होंने हार्ट को प्रॉब्लम हुआ है, फटाफट भागकर वहाँ से डॉक्टर को बुलाया, उसको सारी स्थिति बताई। डॉक्टर ने सारे झटपट टेस्ट किए। इस स्थिति को भांपते हुए ये भी कहा कि अच्छा किया जो आप जल्दी ले आए और ऐसे समय में व्हीलचेयर का उपयोग करके तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद उनसे कहा कि देखिए आपके हार्ट में ब्लॉकेज सही समय पर आ गए हैं, ऑपरेशन करके सारे ब्लॉकेजेस हटा देते हैं, बस आपकी किसी संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर चाहिए। तो शुक्ला जी ने फिर ध्रुव को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा कि मुझ पर बस इतनी जिम्मेदारी ना डालिए। उसने कहा बेटा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस समय तुम्हारे अलावा कोई दूसरा अपना भी तो नहीं है, तुम दरखास्त कर दो और घर में फ़ोन करके सबको खबर कर दो। तो ध्रुव घर में फ़ोन करने ही वाला था, इतने में शुक्ला जी के घर से दूर से के पास फ़ोन आ गया और फ़ोन पर कुछ देर तो ज़रूर सुनता रहा और उसके बाद उसने कहा कि देखिए मैडम, अगर आपको पगार काटनी है तो काट लेना, लेकिन उससे पहले सब के सब हॉस्पिटल आ जाइए, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ये सुनकर सब शांत हो गए और पूरी स्थिति ध्रुव ने शुक्ला जी के परिवार वालों को बताई। शुक्ला जी ने ध्रुव से पूछा क्या हुआ? वो तुम्हारी पगार काटने की बात कर रहे थे, नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे। ध्रुव मुस्कुरा दिया। शुक्ला जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी कोई पगार नहीं काटेगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। तुम जैसे अच्छे दिल के इंसान को ये कपड़े बर्तन धोने का काम के लिए नहीं बनाया है। मैं एक एनजीओ को जानता हूँ जो समाज में लोगों की सहायता के लिए काम करते हैं, तुम उनके साथ काम करना शुरू करो, इससे ज़्यादा अच्छी पगार तुम्हें वहाँ मिलेगी और ये काम जितने दिल से कर रहे हो तुम वहाँ पर खुल के अच्छे से कर पाओगे। बस शुक्ला जी का फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद जब उनकी आंखें खुली तो पूरा परिवार सर झुका करके खड़ा था। पत्नी, दोनों बेटे, ध्रुव सब नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने ध्रुव के बारे में पूछा तो पता चला कि ध्रुव गांव से फ़ोन आया था और उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए। उस समय शुक्ला जी के दिल में इतना दर्द उठा कि इस बच्चे ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन ईश्वर ने उसके पिता को उठा लिया। शायद शुक्ला जी ने अपने पिता को देख रहा होगा, इसलिए इतनी झटपट उनकी मदद कर रहा था। देखिए वह ध्रुव पढ़ा लिखा नहीं था, हर्ष शुक्ला जी के बेटे बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अंतर कितना था, आत्मीयता
का तथा एक निजी सवाल जो हम सब के हाथ में होता है साथ संगत जी, इसमें परिवार के साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। तकलीफ़ों को देखते तो हैं लेकिन समझता कोई नहीं है, अनदेखा कर देते हैं। तो वक्त आ गया है कि मोबाइल जिसकी हमें ज़रूरत तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बहुत समझदारी से करें। जितना ज़रूरत है उतना करें, मर्यादित इस्तेमाल करें और परिवार में इसकी वजह से रिश्तों को बिखरने ना दें। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।